महाराष्ट्र में मराठी भाषा में श्री संत ज्ञानेश्वर चरित्र है, प्रसिद्ध पुस्तक है मराठी में। उसके लेखक हैं श्री मुमुक्षु जी और उसके मूल मराठी के हिंदी अनुवादक हैं श्री लक्ष्मी नारायण गर्दे जी। उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है मराठी मूल संत ज्ञानेश्वर चरित्र का और वे प्रामाणिक माने जाते हैं। वे अपने ग्रंथ ज्ञानेश्वर चरित्र में, श्री ज्ञानेश्वर चरित्र में लिख रहे हैं कि श्री ज्ञानेश्वर जी के पिता श्री विठल पंत आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं और यही जब इनकी संन्यास दीक्षा हुई तो इन्हीं का नाम श्री भावानंद जी हुआ और किसी मत से चैतन्य आश्रम नाम भी हुआ। तो भावानंद जी जो हैं उनका पूर्व नाम है श्री विठल पंत, जो संत ज्ञानेश्वर जी के पिता हैं। और विठल पंत जी का जन्म काल गर्दे जी ने, श्री मुमुक्षु जी ने माना है विक्रम संवत 1332। विक्रम संवत 1332 विठल पंत जी का जन्म काल उन्होंने माना है। और इसी के अनुसार श्री रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव काल विक्रम संवत 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, माने ऐसा समझिए 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण या 1256 के करीब स्वामी रामानंदाचार्य जी का आविर्भाव काल माना जाना चाहिए इस प्रमाण के अनुसार। और श्री रामानंदाचार्य जी का जन्म इसी तीर्थराज प्रयाग का ही है, कान्यकुब्ज विप्रकुल में पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में संवत 1256 में माघ कृष्णा सप्तमी को, उस दिन मकर संक्रांति भी थी, उस दिन मकर संक्रांति भी थी। मकर संक्रांति के पुनीत अवसर पर उनका आविर्भाव हुआ है। और श्री कबीरदास जी का जो ऐतिहासिक काल है, उस समय सिकंदर लोदी देश का शासक था और सिकंदर लोदी का जो संवत है विक्रम संवत 1545-46 में ये दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोदी आरूढ़ था। पीपाजी महाराज जो गागरोनगढ़ के राजा थे वो भी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। आज भी गागरोनगढ़ का किला, उसके भग्नावशेष जिसको हम कई बार देख के आए हैं, ये कोटा राज्य में स्थित है। मैकालिक के अनुसार इनका जन्मकाल विक्रम संवत 1470 है। और बांधवगढ़ के महाराज जो राजा राम जी अथवा रामचंद्र जी जो महाराज उस समय के थे, उन्होंने सुनिश्चित किया है आमेर नरेश का, जो पैहारी जी के शिष्य थे। इन्हीं श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज ने गलता पीठ की स्थापना की और इसका संवत 1565 के लगभग उन्होंने इसे स्थापित किया। अग्रदास जी उनके सर्वप्रथम शिष्य हुए। कीलदास जी, कृष्णदास जी, अग्रदास जी, कीलदेव जी ये प्रधान शिष्य हुए और इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य नाभाजी हैं। तो ऐसा समझ लें, हम लोकम मृडयंती युगे युगे, इस प्रमाण को मानने से ऋषयः, ये आचार्याः ऋषयः, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं, भगवत अवतार ही हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, कोई ये कहे कि अमुक ब्रह्मा जी के अवतार हैं, अमुक अमुक के अवतार हैं, तो ब्रह्मलोक में फिर ब्रह्मा जी वाला काम कौन करेगा? है? इस संबंध में समाधान यही है, एक सामर्थ्यवान सिद्ध योगी महर्षि सौभरी एक साथ 50 रूप धारण करके मानधाता की 50 कन्याओं को संतुष्ट कर सकते हैं अपने पति धर्म का पालन करके।
तो भगवत प्राप्त महापुरुष, भगवत स्वरूप महापुरुष भगवद आज्ञा से अनेक स्वरूपों में धरती पर प्रकट होकर कार्य करें, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? अब देखिए, भगवान आदि शंकराचार्य भी शिवावतार हैं। शंकर शंकरो साक्षात, साक्षात शिव जी ही आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। और श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र के रूप में जिनका अवतरण हुआ, उदासीनाचार्य श्री श्री चंद्र भगवान, श्री चंद्र प्रभु, वो भी भगवान शिव के ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप है कि नहीं? श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में श्री सुखानंदाचार्य जी शिव जी के स्वरूप है। आप लोग कहें कैसे हो जाएगा भाई? स एकधा द्विधा त्रिधा भवति, श्रुति भगवती कह रही है। मुक्तात्मा अनेक स्वरूप धारण करके भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ये आचार्य तो भगवत स्वरूप ही है। इसलिए ये संदेह नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मलोक में उनका अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के रूप में है, एक अंश में यहां भी है। जब वेदांत वेद्य वेद वेद्य वेद वेदांत वेद्य तत्व ब्रह्म तत्व का श्रीमद् दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री राम के रूप में अवतरण हुआ, तो वेदों ने विचार किया कि जब मेरे वेद्य प्रभु ही अवतरित हो रहे हैं, तो हम उनका गुणगान करने के लिए अवतार क्यों न लें। तो वेद ही आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि के रूप में, रामायण के रूप में अवतरित हुए। अब वेद नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय है। वह वेद भगवत संकल्प से ब्रह्मा जी के मुख से प्रथम निर्गत होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा जी के मुख से वेद का प्राकट्य होता है, और वेदावतार ही वाल्मीकि है। इसलिए वेद को प्रकट होने के लिए ब्रह्मा जी का प्रकट होना आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मा जी ही एक अंश से महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए, और वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ खलु भविष्यति, इस भविष्य पुराण की उक्ति के अनुसार और नाभाजी की उक्ति के अनुसार कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वही वाल्मीकि अपने नित्य स्वरूप से तो ब्रह्मलोक में अवस्थित है। महाराज जी पुराण में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे वत्स वाल्मीकि, जब तक तुम्हारा आदि काव्य धरती पर रहेगा, तब तक तुम्हारी निरंतर मेरे लोक में मेरे ही समान सम्मानित होकर के मेरे लोक में तुम्हारी निरंतर स्थिति रहेगी। कितनी ऊंची बात है। ब्रह्मा जी के जैसा आदर है, आज भी महर्षि वाल्मीकि वहीं विराजमान है। वे ही वाल्मीकि एक अंश से तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होते हैं, और वे ही श्री ब्रह्मा जी एक अंश से नाभाजी के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ही नाभाजी हैं।